ईवी की आपने बात की, ईवी एक लॉन्गर टर्म स्टोरी है, मगर ईवी के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्ले है ना, वो है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज देके ईवी को प्रमोट कर रही है, मगर ज्यादातर रिक्वायरमेंट है ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर रखना। तो वहां पे मैं कहूंगा कि ऑटो के अंदर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं ज्यादा एक पॉजिटिविटी देख रहा हूं कि वो पहले खर्चा उधर होगी, उधर आपको बिजनेस बढ़ेगी, उसके बाद आपको एक्चुअल ईवी सेल्स में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म स्टोरी है, बट इमीडिएटली मैं ईवी इंफ्रा प्ले को ज्यादा मायने दूंगा। थर्ड एस्पेक्ट मैं कहूंगा कि अब तक आपने देखा कि ऑटो के अंदर, पैसेंजर व्हीकल के अंदर एक प्रीमियमाइजेशन की बात चली है, यानी एसयूवी 7 लाख के ऊपर वाली गाड़ी, वहीं पे ज्यादा डिमांड दिखा है। एंट्री लेवल टू व्हीलर्स और एंट्री लेवल कार्स में उतना नहीं है, मगर वो मेरे ख्याल में अगले 6 महीने में बदलेगा। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना, रूरल की दाम, टमाटो ऑनियंस की दाम पिछले 3-4 महीने बढ़ गई थी, तो रूरल में भी इनकम बढ़ गया था, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट धीरे धीरे मैं डाउन द ट्रेंड रूरल में देख रहा हूं। और इलेक्शन का माहौल है, तो एक लिक्विडिटी जो बांटी गई इकोनॉमी में, उसके कारण अब मैं देख रहा हूं कि शायद एंट्री लेवल कार्स और स्कूटर्स उसमें भी थोड़ा डिमांड बढ़ सकता है। तो एक टैक्टिकल मैं कॉल लूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी फ्रॉम अ मार्केट शेयर प्राइस के इंफ्रा के ऊपर ज्यादा चली गई है और कंजम्पशन को ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है। तो मैं एक्चुअली ओवरऑल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे एक बाउंस बैक अच्छी देख रहा हूं, तो वो एक कॉल है। उसके अंदर ऑटो ऑटो के अंदर मैं, जैसे मैं कह रहा था, मेरे को एंट्री लेवल मास ऑटो में अभी एक जो नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मगर आने वाले दिन में इस फेस्टिवल सीजन से शुरू होकर मैं देख रहा हूं कि एक अपटिक उसमें आएगी। तो ऑटो के अंदर आपने पूछा, तो ये मेरी क्लियर कॉल होगी, एक कमर्शियल व्हीकल और एक मास एंट्री लेवल टू व्हीलर्स एंड कार्स। सुनील सर, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन होगा। वो ये क्वेश्चन ये है कि आप आईटी को इस समय क्या रेट कर रहे हैं? ये मैं बड़ी आईटी और छोटी आईटी कंपनीज दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके फंड में कुछ स्मॉल कैप फंड्स होंगे जिसमें आपने छोटी आईटी कंपनी को एक्सपोजर दे रखा होगा, और आपके कुछ बड़े फंड्स भी हैं जहाँ पे आपने ऑलरेडी कुछ बड़ी आईटी कंपनीज को एक्सपोजर दे रखा होगा। लेकिन इस समय की रेटिंग क्या कहती है? आप मेरे को 10 में से मार्क्स भी दे सकते हो, या आप 10 में से आउट 8 भी दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो। हमको थोड़ा ना आइडिया लग जाएगा। सर, ये मैं घुमा घुमा के इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कंप्लायंस आपको अलाउ नहीं करेंगी और मैं पूछे बिना रुकूंगा नहीं। तो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप आईटी में मैं 5 से 6 का रेटिंग दूंगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी को 7 से 8 का। और इसका कारण यह है कि देखिए, ओवरऑल आईटी एक सेफ्टी सेक्टर होती है, इसलिए एक बाइंग सपोर्ट आपको एफआईएस के जरिए मिलेगी बिकॉज ऑफ इट सेफ्टी। मगर वो जो ग्रोथ का माहौल है ना, जो उम्मीद हुआ था कोविड के टाइम में कि बहुत से बदलाव आएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब उतना उम्मीद पूरा नहीं हुआ। और पोस्ट दैट कोविड के बाद एक वर्ल्ड अगर स्लो डाउन में जा रही है, तो नेचुरली आईटी का एक डिमांड उतना तेजी से बढ़ेगा, ये हम नहीं कह सकते। मगर मिड एंड स्मॉल कैप आईटी बहुत स्पेशलाइज सेगमेंट्स में है,